प्रिय विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हमने BA पढ़ लिया। पिछली कक्षा में हमने दुर्खीम का समाजशास्त्री योगदान के ऊपर हमने चर्चा की थी, जिसमें संक्षिप्त रूप में उन्होंने जितनी भी कॉन्सेप्ट या अवधारणाएँ इस सब्जेक्ट के लिए दी, उनकी हमने संक्षिप्त रूप में चर्चा की। अब उन कॉन्सेप्ट का हम वन बाई वन एक एक का हम यहाँ अध्ययन करेंगे, लेकिन जो कि सिलेबस के हिसाब से सभी अवधारणाओं का अध्ययन करके सिलेबस में मैंने आपको नोट करवा दिया था, उस हिसाब से आपको ये कॉन्सेप्ट पढ़ना है। आज का हमारा टॉपिक है दुर्खीम का सामाजिक तथ्य के बारे में उनके विचारों को हमें जानना है। ये विषय जब अपने विकास के दौर में था, या यूँ कहें कि इस सब्जेक्ट का नाम ऑगस्ट कॉम्टे ने दिया, लेकिन ऑगस्ट कॉम्टे इसको एक स्वतंत्र विषय का दर्जा नहीं दिला पाए, क्योंकि कॉम्टे ने इसकी विषय वस्तु और अध्ययन पद्धति के बारे में कोई विचार प्रस्तुत नहीं किया, इसलिए ये स्वतंत्र विषय नहीं बन सका। ये काम पूरा किया दुर्खीम ने। दुर्खीम की 1895 में सामाजिक पद्धति के नियम नामक पुस्तक प्रकाशित हुई। उसमें उसने समाजशास्त्र की विषय वस्तु और अध्ययन पद्धति की चर्चा की। दुर्खीम, जहाँ तक अध्ययन पद्धति का सवाल है, दुर्खीम समाजशास्त्र को भी उसी तरह मानता है जैसे प्राकृतिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञानों में जिस तरह वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, उसी तरह समाजशास्त्र में भी या समाजशास्त्र के द्वारा भी समाज का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। ये बात दुर्खीम ने कही। प्राकृतिक विज्ञानों का अध्ययन क्षेत्र प्रकृति होता है, और दुर्खीम ने कहा कि समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र समाज है। तो जिस तरह नेचुरल साइंस प्रकृति का अध्ययन करती है, उसी तरह समाजशास्त्र समाज का अध्ययन करती है। तो दुर्खीम ने जो पद्धति बताई, वो वैज्ञानिक पद्धति बताई समाजशास्त्र की, और इसकी विषय वस्तु है, वो विषय वस्तु उन्होंने सामाजिक तत्व को उन्होंने समाजशास्त्र की विषय वस्तु बताई। अब एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि सामाजिक तत्व क्या है, अवधारणा स्पष्ट कीजिए, या सामाजिक तत्व को समझाइए। इन दो तीन तरह से एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसके लिए हमें सामाजिक तथ्य का अर्थ, परिभाषा और विशेषताओं की को हमें प्रेजेंट करना होगा आंसर बुक में। ये तीन टॉपिक अनिवार्य रूप से लिखने होंगे, तब जाके हमें अच्छे मार्क्स मिल पाते हैं। कई बार कहते हैं 100 सवालों में अच्छे मार्क नहीं मिलते। अच्छे मार्क्स कहाँ से मिलेंगे? जब जो विषय वस्तु प्रश्न चारा है, वो विषय वस्तु आप लिखेंगे ही नहीं, तब आंसर मार्क्स कैसे आएंगे? तो सबसे पहले हमें प्रश्न को समझना चाहिए कि प्रश्न क्या पूछ रहा है, इसकी क्या विषय वस्तु होनी चाहिए, इसका क्या आंसर होना चाहिए। तो वही बात मैं यहाँ आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ कि सामाजिक तत्व की अवधारणा या क्या है, या सामाजिक तत्व को समझाइए। इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है, तो उसमें आपको सामाजिक तत्व का अर्थ, परिभाषा और विशेषताएँ हमें बतानी है। तो सामाजिक तत्व का जब अर्थ की हम बात करें, तो सामाजिक तत्व अंग्रेजी के डेटा शब्द का हिंदी रूप माना
डाटा शब्द का हिंदी रूपांतरण है। और परिभाषा की बात करें तो सामाजिक तथ्य दुर्खिम के अनुसार कार्य करने या अनुभव करने के तौर तरीके हैं जिनको वैश्विक रूप से उनका निरीक्षण या परीक्षण किया जा सकता है। ये परिभाषा विद्यार्थियों आपको याद रखनी चाहिए, क्योंकि बड़ा प्रश्न पूछता है उसमें तो आपको देनी है, लेकिन जो लघुतात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें केवल ये पूछ सकते हैं तथ्य को परिभाषित। तो सामाजिक फैक्ट या तथ्य या डेटा की आपको परिभाषा याद रखनी चाहिए, याद होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं सामाजिक तथ्य की विशेषता कि सामाजिक तथ्य की क्या विशेषताएं हैं जिससे हम सामाजिक तथ्य को पहचान सकें कि ये सामाजिक तथ्य है। तो पहली विशेषता जो थी मैंने बताई कि सामाजिक तथ्य काम करने, सोचने या अनुभव करने के तरीके। मनुष्य समाज में रहता है, समाज में रहकर उसको वो जो कार्य करता है वो कार्य के बारे में उसको सोचना नहीं पड़ता। ये पहले से डिसाइड रहता है कि आपको कार्य किस तरह करने रहते हैं। अर्थात समाज में जब मनुष्य आता है उससे पहले ही समाज के नियम कानून पहले से ही स्थापित रहते हैं, एडजस्ट रहते हैं, अस्तित्व रहता है। उनका व्यक्ति समाजीकरण के माध्यम से उनको सीखता है। तो सामाजिक तथ्य काम करने के या अनुभव करने के तरीके कि समाज में कोई कार्य कैसे किया जाए। विवाह एक सामाजिक तथ्य है। अब आदमी को सोचना नहीं पड़ता कि हमें विवाह कैसा करना है, कैसे करना है। वो पहले से ही समाज में डिसाइड कर रखा है कि आपको विवाह कैसे करना है, कहाँ से करना है, किस समूह से करना है, लव मैरिज करनी है या इंटरकास्ट मैरिज करनी है या अरेंज मैरिज करनी है। ये सब कुछ पहले से ही डिसाइड होता है और वो हम समाजीकरण के माध्यम से ये बात हम हमारे जहन में हम ये उतारते हैं। दूसरी विशेषता है सार्वभौमिक, यूनिवर्सल। सामाजिक तथ्य की एक विशेषता है कि इसमें सार्वभौमिकता पाई जाती है। अर्थात सार्वभौमिकता का मतलब है सर्वत्र। अर्थात ऐसा कोई समाज नहीं है जिसमें सामाजिक तथ्य नहीं पाए जाते। चाहे वेस्टर्न समाज लें, चाहे भारतीय समाज लें, भारत के ग्रामीण समाज की बात करें या शहरी समाज की बात करें, तो सभी समाजों में सामाजिक तथ्य पाए जाते हैं। इसलिए सामाजिक तथ्य क्या है? सार्वभौमिक, जो सभी समाजों में मौजूद है। नेक्स्ट है इनकी उत्पत्ति सामाजिक। सामाजिक तथ्यों की उत्पत्ति समाज में होती है। एक आपने पिछली कक्षा में पढ़ा है, एक तो व्यक्ति के व्यक्तिगत विचार होते हैं और एक सामूहिक विचार। कोई तथ्य या मूल्य या नियम, कानून, प्रथा, परंपरा, रीति रिवाज जो बनती हैं तो व्यक्ति विशेष के दिमाग में ये आइडिया आता है और जब व्यक्ति इस आइडिया को समूह में डिस्कस करता है तो समूह उसको मान्यता दे देता है। जब समूह उसको मान्यता दे देता है तो वो एक तथ्य या कानून या प्रथा बन जाती है जो व्यक्ति से बाहर हो जाती है। तो सामाजिक तथ्यों की उत्पत्ति समाज में होती है, लेकिन ये व्यक्ति से ऊपर होती है। हालांकि व्यक्ति इनका निर्माता होता है, लेकिन ये व्यक्ति से बाहर होते हैं। ये समाज की वस्तु हो जाती है। व्यक्ति को इसमें न तो उसमें चेंज करने का अधिकार होता है, न उसको खत्म करने का अधिकार होता है, न उसको तोड़ने का अधिकार होता है। ये सारा निर्णय समाज स्वयं करता है। किसी प्रथा को या परंपरा को खत्म करना
व्यक्ति विशेष की ताकत नहीं होती, वो पूरा समूह या समाज चाहता है, तभी जाके कोई प्रथा, परंपरा या तथ्य खत्म या संशोधन किए जा सकते। नेक्स्ट है सामाजिक तथ्य पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित किए। हमारे जो नियम कानून अर्थात जो तथ्य हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होते रहते हैं। हम वर्तमान में देखते हैं कि आज भी हम अरेंज मैरिज पुराने तौर तरीक़ों से करते आए। आज भी बहुत सी परंपराएं हैं जो हम पुराने बुजुर्गों के अनुसार आज भी हम उनको करते जा रहे हैं। तो इसका कारण क्या है कि जो सामाजिक तथ्य हैं, समाज की जो संस्कृति है, यो समझें, समाज की जो संस्कृति है वो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती है। अर्थात बच्चा जब समाज में आता है, बच्चा जब परिवार में आता है तो वो बिल्कुल अनभिज्ञ होता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, बड़े लोगों के या परिवार के संपर्क में आता है, तो समाज के सब तथ्यों से और प्रथा परंपराओं से वो परिचित हो जाता है। तो पुरानी पीढ़ी की जो संस्कृति है वो नई पीढ़ी ग्रहण करती जाती है। नेक्स्ट है कि सामाजिक तथ्य सीखे जाते हैं। इसका मतलब है कि सामाजिक तथ्य बच्चा जब जन्म लेता है तो सोशलाइजेशन के माध्यम से, समाजीकरण के माध्यम से वो समाज की रीति रिवाज या परंपराओं को सीखता है। कोई इसके लिए अलग से पाठशाला संचालित नहीं होती, वो बच्चा केवल बड़ों का या परिजनों का अनुसरण करते हुए ही इन सामाजिक तथ्यों को सीखता है। नेक्स्ट है सामाजिक तथ्य अधिव्यक्तिक होते हैं। इसका मतलब यह है कि सामाजिक तथ्य व्यक्ति से ऊपर होते हैं। हालांकि सामाजिक तथ्य का निर्माता व्यक्ति होता है, लेकिन व्यक्ति अगर कोई विचार समाज के सामने रखता है और समाज उसको स्वीकार कर लेता है, समाज उसको कानून बना लेता है, तो ये इस व्यक्ति से ऊपर हो जाता है। अर्थात इस व्यक्ति को न तो तथ्य में कोई संशोधन कर सकता, न वो उसको खत्म कर सकता, न नए तथ्य का वो निर्माण कर सकता। तो सामाजिक तथ्य क्या है? व्यक्ति से ऊपर होते हैं, व्यक्ति पर वो बाध्यकारी होते हैं, व्यक्ति पर एक विशेष प्रकार का कार्य करने को लिए वो उसको बाध्य करते हैं। तो सामाजिक तथ्य व्यक्ति से ऊपर होते हैं। नेक्स्ट है बाह्य कि सामाजिक तथ्य व्यक्ति से बाहर होते हैं। हालांकि आपको बताया कि सामाजिक तथ्य का निर्माण व्यक्ति करता है, लेकिन जब व्यक्ति अपने विचारों को समाज के सामने रख देता है, तो वो जब विचार उसके अंदर से निकल के बाहर आ गए तो वो उसकी वस्तु नहीं है, वो समाज की वस्तु है। इसलिए सामाजिक तथ्य व्यक्ति से बाहरी होते हैं। भाई हमारी परंपरा, कानून, प्रथा, रीति रिवाज ये व्यक्ति इनका अनुसरण करता है, ये व्यक्ति से बाहरी होते हैं। बाहरी क्यों होते हैं? कि उनके ऊपर ये लागू रहते हैं कि उनके अनुसार ही उनको डिसीजन या कार्य करने होते हैं। सोचना पड़ता है कि हमारी प्रथा परंपरा हमें किस तरह का सजेशन दे रही है, किस तरह के काम करने के लिए हम वो बाध्य करते हैं। इसलिए सामाजिक तथ्य बाहरी होते हैं। लास्ट है बाध्य। सामाजिक तथ्यों की एक लास्ट विशेषता है कि ये मनुष्य पर एक विशेष प्रकार का, एक विशेष ढंग से कार्य करने के लिए उसको बाध्य करते हैं। वो मनुष्य की स्वतंत्रता पर निर्भर नहीं रहते, वो मनुष्य को एक विशेष तरह का कार्य करने के लिए बाध्यकारी होते हैं।
इस पर बाध्यकारी होते हैं। तो ये सामाजिक तथ्य की कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि हमें सामाजिक तथ्य की अवधारणा या क्या है के बारे में अगर प्रश्न पूछा जाता है तो ये बातें हमें उसमें लिखनी है, सीधी सी बात। तो ये आपका सामाजिक तथ्य के बारे में आज के विषय की चर्चा रही। नेक्स्ट हम सामाजिक तथ्य के अवलोकन के नियमों को पढ़ेंगे, तो वो अगली कक्षा में रीड करेंगे। थैंक यू।